इमरान खान साहब की ज़िंदगी को बहुत रेड है। और अब आपकी इंटरनेशनल पावर साजिशें पाकिस्तान के लोकल लोगों से मिल के इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ गिराने के लिए, और इमरान खान की ज़िंदगी को इतना खतरा है कि इमरान खान साहब खुद नहीं सोचते। हमारी गुजारिश होगी अपनी सिक्योरिटी पे, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी, आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खतरा है। आप इमरान खान नहीं हैं, अब आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। तो पाकिस्तान इन हालात में, जब अमेरिकन फ़ौज का इनखला हो रहा है, अफ़गानिस्तान खाना जंगी की तरफ जा रहा है, बहुत बुरे हालात होने वाले हैं वहाँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आज़ाद भारत लाइव पे। दोस्तों ये एक रिएक्शन वीडियो है और इसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और वो जो आपको बेल आइकन दिख रहा है प्लीज़ उसे प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इमरान खान का अड्डे ना देने के हवाले से जो बयान था उसको आप कैसे देखते हैं? काजी साहब देखें, ये बड़ी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है, मैं आपको दो एक छोटी सी बातें हैं। मसलन 30 जो अजला हैं, इस वक्त मैं अफ़गानिस्तान की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे इस वक्त भी तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। और तालिबान की जो स्टेटमेंट है वो देखें कितनी खौफनाक स्टेटमेंट। उन्होंने कहा जी कि 5 दिन अगर अमेरिका निकल जाता है तो अफ़गानिस्तान की फ़ौज 5 दिन तक कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी एक किस्म की डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। एक तरफ 5 दिन तक जो है वो मतलब अफ़गानिस्तान में तालिबान की स्टेटमेंट ये है कि आप 5 दिन से ज़्यादा इस मुल्क को कंट्रोल नहीं रख सकते। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो मुझे समझ आई है, अफ़गानिस्तान 2 हैं। एक अफ़गानिस्तान काबुल है, काबुल तक जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पे आईटी भी है, वहाँ पे डेवलपमेंट भी है, वहाँ सदर भी है, वहाँ पे एक मॉडर्न सिस्टम है। और अफ़गानिस्तान बाकी का जो वहाँ से शुरू होता है वो तालिबान का है। तो पाकिस्तान को इस कॉन्फ्लिक्ट का पता है, फिर ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, ये आसान काम नहीं है। मैं एक चीज़ बड़ी मुख्तसर से कहूँगा, ये इमरान खान को की तारीफ़ बनती है, हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ़ बनती है कि हमने माजी से ये सीखा कि हमने कोई ऐसी पोजीशन नहीं लेनी जिससे हमारे हमसाया हमसे दुखी हों या उनको गुस्सा है। उसकी वजह बड़ी सिंपल है, अमेरिका 10,000 किलोमीटर दूर है, हमसाया हमारे साथ रहे, हमने सारी उम्र अफ़गानिस्तान के रहना है। तो मेरा ख्याल में अप्रीशिएट करना चाहिए। काजी साहब, मुझे पहली दफ़ा फ़ख्र हुआ मैं पाकिस्तानी हूँ कि मेरे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दुनिया की सुपर पावर ताकत अमेरिका, जिसके एक टेलीफोन पे आपके कमांडो कांप जाया करते थे, हमें पत्थरों के दौर में फेंक देंगे। ये लगड़ बगड़ जो साबका हुक्मरान है, इन्हें सऊदी अरब बाहर ले जाने आता था। यार मुझे इस बात पे बीइंग पाकिस्तानी फ़ख्र है कि मेरे वज़ीर आज़म ने दुनिया की सुपर पावर ताकत को कहा कि नहीं, तसव्वुर भी ना करना कि डे दूंगा या ड्रोन हमले। इतनी जुर्रत देखिए, कमज़ोर के आगे हर कोई बोल लेता है। लोग कह रहे हैं कि वो अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। खतरे में डाल चुके हैं। अभी मैं बात करूंगा, वज़ीर आज़म की ज़िंदगी को ख़तरा है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद पेंटागन में गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक मीटिंग हुई कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, जो माजी में हम कहते थे हमें बंदे हमारे वाले करो, भेज देते थे, बंदे दे देते थे, हम तो वहाँ से मुजरम अपने ले आते थे। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, आप पर फ़ख्र है हमें इस इंटरव्यू की हद तक कि आपने जिस तरह दलेरी, बहादुरी और कॉन्फिडेंस से अमेरिका को जवाब दिया। लेकिन मलिक साहब, ये तो पॉइंट ऑफ व्यू उनका पावर में आने से पहले का है कि हमें अपनी कौम में हम जंग नहीं करें। साहब अमेरिका को देखें, आपके एक इशारों पे ब्लैक वाटर आपके इधर करती रही। पीपल्स पार्टी के दौर में कितने ड्रोन हमले हुए, मुशर्रफ के दौर में हुए, नून लीग में हुए, एक ड्रोन हमला नहीं हुआ। इसका क्रेडिट तो फ़ख्र है ना हमें बीइंग पाकिस्तान कि मेरा वज़ीर आज़म अमेरिका जैसी सुपर पावर को, उसका एंकर देखा कांप रहा था बकायदा, लहजे में उसके तड़तड़ाहट आ गई थी कि वो हैरान मतलब शशदर रह गया, कह दें हम शशदर रह गया कि इस पे मैं अपने वज़ीर आज़म पे क्यों फ़ख्र ना करूं कि मेरे, जिसे हम कहते थे कि हम गुलामों का मुल्क है, इसने अमेरिका को किया, तो क्रेडिट गोज टू इमरान खान। देखें पाकिस्तान फ़ौज भी समझती है कि जो उन्होंने स्टेप लिया है, क्योंकि आप अमेरिकन फ़ौज का इनखला कोई छोटी बात नहीं। हमें भारत अमेरिका साजिश कर रहा है, अल्लाह रहम करे, 90 की दहाई में धकेलने के लिए। और इस मौके पर पाक फ़ौज का ये स्टैंड लेना, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी हीरो, पहले क्रिकेट के हीरो थे, इस इंटरव्यू के हद तक
वो कौमी हीरो बन गया। और मैं, आपको याद होगा कि अमेरिका ने अपने मफाद के लिए ज़ियाउल हक को इस्तेमाल किया और बाद में अपना सफ़ीर भी मरवा दिया। उनकी एक सफ़ीर की अहलिया का इंटरव्यू था कि जब उन्होंने वहाँ से पूछा तो उन्होंने कहा चुप। इमरान खान साहब की ज़िंदगी को बहुत रड़ा। और अब आपकी इंटरनेशनल पावर साजिशें पाकिस्तान के लोकल लोगों से मिल के इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ गिराने के लिए, और इमरान खान की ज़िंदगी को इतना खतरा है कि इमरान खान साहब खुद नहीं सोचते। हमारी गुजारिश होगी अपनी सिक्योरिटी पे, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी, आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खतरा है। आप इमरान खान नहीं हैं, अब आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। तो पाकिस्तान इन हालात में, जब अमेरिकन फ़ौज का इनखला हो रहा है, अफ़गानिस्तान खाना जंगी की तरफ जा रहा है, बहुत बुरे हालात होने वाले हैं वहाँ 30 से ज़्यादा भी मलक साहब बना रहे थे, उन्होंने कर लिए हैं। जब अमेरिका का आखिरी मिशन जाएगा, भारत ने वहाँ साजिशें शुरू कर दी है। अजीत डोभाल ने वहाँ विज़िट किया है कि उस खाना जंगी के असरात पाकिस्तान आए। इसके लिए इमरान खान साहब को अपनी सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त करना होगा, ठीक, इन एवरी कंडीशन। मलिक साहब एक्सीलेंट, मेरे लिए बड़ी लॉजिकल बात की है कि हम भी दूसरे मुल्क, अगर अमेरिका कनाडा हम साया की तरह रह सकता। आपको याद होगा कायदे-ए-आज़म से किसी ने पूछा था जब पाकिस्तान बना कि आपका क्या विजन है पाकिस्तान और इंडिया का, उन्होंने ये एग्जांपल ली थी कि जिस तरह अमेरिका कनाडा वाले इस तरह हम भी होंगे, तो हम भी इंसान है, सिविलाइज्ड है। अगर ये कश्मीर का मसला हल होता है तो क्यों नहीं हम अच्छे मुल्क, हम सायों की तरह। अच्छा, उन्होंने ये भी बताया कि एटम बम जरूरी क्यों है, जरा सुनवाएं एक शॉर्ट हो। अच्छा, मैं अर्ज करता हूँ, मैं भट्टी साहब, बात यह है कि जिस मुल्क में एटम बम नहीं था उसका अमेरिका ने बुरकस निकाल दिया जिसका निकालना चाहा। नॉर्थ कोरिया को टच नहीं कर सका वो, और ज़िंदगी को इबरतनाक बना दिया उसने इराक में। ये सिक्योरिटी एनवायरनमेंट तो आलमी ताकतों ने बना रखी है। हमें तो नहीं चाहिए ये न्यूक्लियर स्क्रैप, अगर हम ना बनाएंगे तो ये हमारा क्या करेंगे। काजी साहब, इंसान असला चौकीदार आप क्यों रखते हैं जब खतरा हो कि कुछ और डाकू आ जाएगा। एटम बम हमने खुशी के लिए नहीं बनाया। हमारा एक मक्कार अय्यार मुल्क है, हमसाया मुल्क भारत, जिसने एक अरसा दराज से पाकिस्तान की दहशतगर्दी, और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आज आप एटमी पावर ना होते तो आपका क्या हाल होता। आप तसव्वुर करें, जिन जिन ममालिक के पास एटमी पावर नहीं, हम नहीं चलाना चाहते उसको, लेकिन हम चाहते हैं मकबूजा कश्मीर का इशू सॉल्व करें यूएनओ की करारदाद के मुताबिक। एटम बम चलेगा तो खुदा ना खास्ता कुछ नहीं रहता। लेकिन क्या आप समझते हैं कि आप अगर इस वक्त एटमी पावर ना होते, इसमें जिस जिस्म ने एटम बम बनाने में रोल अदा किया है वो भी काबिल तहसीन है, सारे जिसका जितना भी रोल है। ना होता तो भारत आपके साथ क्या सलूक करता। आपको भारत से कोई बेहतरी की उम्मीद है? मकबूजा कश्मीर में वो क्या कर रहा है? ऐसा मैं अगर एटम बम उसके खिलाफ इस्तेमाल हुआ यार, उसी के खिलाफ अभी थर्ड बड़ी दुनिया की कौन है? ऐसा मेरी सबमिशन है, जर्मनी और जापान के साथ क्या भारत है जो अजली उनका दुश्मन है? क्या भारत है उनके साथ जिसने उसका आधा मुल्क मकबूजा कश्मीर रखा हो? आप इस रीजन में आप अपनी ताकत तो देखें। एक तरफ चीन है, एक तरफ पहले आपने रूस की लड़ाई, रशिया की लड़ाई, ज़ियाउल हक ने 20 साल, अमेरिका जैसा आदमी अफ़गानिस्तान में नाकाम होकर गया $1 ट्रिलियन इस्तेमाल करके, खरबों डॉलर इस्तेमाल करके। हम इस स्टेज पे अगर उन्हें बेसिस दे देते हैं, ड्रोन हमले देते हैं, जो कि मेरा प्राइम मिनिस्टर नहीं देगा, मुझे मेरा यकीन है 100%, हमारी फ़ौज नहीं देगी, तो क्या वो जो खाना जंगी आएगी वो आप बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या आप नहीं समझते इस वक्त राह पूरी का पूरा जोर लगा रही है CIA और मुसाद की मर्जी से कि अफ़गानिस्तान से जैसे ही अमेरिकन फ़ौज का इनखला हो पाकिस्तान में जंग छेड़ी जाए। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आपने इस वीडियो में देखा, इस पूरे डिस्कशन के कई सारे पहलू हैं, इस वीडियो में कई सारी बातें हुई हैं, लेकिन बात यह है कि आखिर पाकिस्तान की जो मुख्य जड़ क्या है, पाकिस्तान की समस्याओं की मुख्य जड़ क्या है? वो कश्मीर समस्या नहीं है। वो जब ये देश आज़ाद हुआ था तो उस समय सही इस देश की एक गलत परंपरा पड़ गई थी, होता ना एक चीज़, एक गलत रिवाज की शुरुआत। तो वो जो रिवाज की शुरुआत हुई उसकी वजह से उनको कई सारी दिक्कतें हैं। अब देखिए पाकिस्तान में आजकल क्या है कि जो जितना बड़ा मौलवी है, जो जितना बड़ा इस्लाम का वफादार है, उसको उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान की कई सारी समस्याओं में ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि वहाँ आतंकवाद पनपने का जो रीज़न है वो भी यही है। लादेन तो चलिए बाहर से आके रहा था, लेकिन हाफिज़ सईद से लेके कई सारे ऐसे नेटवर्क हैं वहाँ पर जो वहाँ पर कई सारी समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं।
और पाकिस्तान को इन सारी बातों को समझना चाहिए। पाकिस्तान को आतंकवादी देश बनाने में पाकिस्तान के अंदर की ही कई सारी ताकतों का हाथ है। पाकिस्तान ने जितना आतंकवाद एक्सपोर्ट किया है वर्ल्ड में, उसका रीज़न भी यही बैठता है क्योंकि जिस तरह से इन्होंने हथियार अमेरिका और रशिया से हथियार ज़्यादा से ज़्यादा लिए और इस्लाम को बढ़ाने के नाम पे अरेबियन कंट्री से उन्होंने पैसा, चंदा, भीख खूब इकट्ठी की और उसी का रीज़न ये रहा, हथियार और पैसा मिलके आतंकवाद इतना पनपा कि जिसने पूरे इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को दहला दिया और अभी भी ये समस्याएं पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और देखते हैं कि पाकिस्तान अपनी समस्याओं से कैसे निकलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।